गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं कौशलेंद्र कुमार। स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का दूसरा लेक्चर, यानी प्रॉपर्टीज का एक लेक्चर पहले बनाया जा चुका है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रॉपर्टीज का पहला वीडियो देख लीजिए। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। प्रॉपर्टीज 1 में हम आपको बताए थे, एक बार रिवाइज कर देते हैं। पहला प्रॉपर्टीज आपको हम बताए थे कन्वर्जन फार्मूला। कन्वर्जन फार्मूला यानी इस फार्मूला में हम लोग सीखे थे कि एक इन्वर्स फंक्शन को दूसरे इन्वर्स फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमने फार्मूला बताया था आपको कि साइन इन्वर्स एक्स को आप लिख सकते हैं कॉस इन्वर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इन्वर्स के रूप में लिख सकते हैं टेन इन्वर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर कॉट इन्वर्स में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा कॉट इन्वर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। सेक इन्वर्स के रूप में लिखना चाहें तो हो जाएगा सेक इन्वर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और कॉसेक के रूप में लिखना चाहें तो हो जाएगा कॉसेक इन्वर्स 1 अपॉन एक्स। ये हम आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुके थे। एक इन्वर्स फंक्शन को दूसरे इन्वर्स फंक्शन में लिखने का तरीका, जैसे अगर आपको कोई कहे कि साइन इन्वर्स 12 अपॉन 13 इज इक्वल्स टू कॉस इन्वर्स क्या। कॉस इन्वर्स क्या, ये पूछा जाए आपसे कि आपको कॉस इन्वर्स निकालना है साइन इन्वर्स 12/13, तो आप डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं कि साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल्स टू होगा कॉस इन्वर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कॉस इन्वर्स अंडर रूट 1 माइनस 12 का स्क्वायर हो गया 144 और 13 का स्क्वायर हो गया 169, यानी कॉस इन्वर्स इसको माइनस करेंगे तो 25 आएगा, जिसका स्क्वायर रूट होता है 5 और नीचे 13। यानी साइन इन्वर्स 12/13 जो है, साइन इन्वर्स 12/13 को आप लिख सकते हैं कॉस इन्वर्स 5/13। इसी को आप टेन इन्वर्स में भी लिख सकते हैं, कॉट इन्वर्स में, सेक इन्वर्स में, कॉसेक इन्वर्स में। आप अपने आंसर को कमेंट में लिखिएगा कि साइन इन्वर्स 12/13 को टेन इन्वर्स क्या लिख सकते हैं, या साइन इन्वर्स 12/13 इज इक्वल्स टू कॉट इन्वर्स क्या होगा। उसी प्रकार से सेक इन्वर्स क्या होगा, कॉसेक इन्वर्स क्या होगा। तो चलिए अगले प्रॉपर्टीज की ओर चलते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज का दूसरा लेक्चर देखते हैं, यानी सेकंड प्रॉपर्टीज देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टीज है कि साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल्स टू होगा कॉसेक इन्वर्स 1/x, या साइन इन्वर्स 1/x इज इक्वल्स टू कॉसेक इन्वर्स x। ऐसा सभी के साथ होगा, इसलिए हम इसको नाम देते हैं ABC। तो A नंबर देते हैं साइन के लिए। साइन इन्वर्स x को लिखना है तो कॉसेक इन्वर्स 1/x, या साइन इन्वर्स 1/x लिखना है तो कॉसेक इन्वर्स x। कैसे होगा, एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहले हम साबित कर रहे हैं कि साइन इन्वर्स x इज इक्वल्स टू कॉसेक इन्वर्स 1/x कैसे हो। तो चलिए हम मान लेते हैं लेट साइन इन्वर्स x इज इक्वल्स टू a। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू साइन ऑफ a। इसका मतलब क्या हुआ कि जब साइन a इज इक्वल्स टू x है तो कॉसेक a इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, कॉसेक a इज इक्वल्स टू होनी चाहिए 1/साइन a। और साइन a को तो आपने मान लिया है x, साइन a बराबर x, यानी कॉसेक a इज इक्वल्स टू हो गया 1/x। यानी यहाँ से लिखेंगे a इज इक्वल्स टू कॉसेक इन्वर्स 1/x। और a आपने किसको माना था, a आपने माना था साइन इन्वर्स x को।
तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स 1/x, ये साबित हो गया। साइन इनवर्स एक्स को लिखना रहे तो आप क्या लिखेंगे, कॉसेक इनवर्स 1/x। याद करने के लिए काफ़ी आसान है, साइन का उल्टा कॉसेक, तो x का रेसिप्रोकल 1/x। देखिए साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, तो 1/x का रेसिप्रोकल x, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाएगा। आप इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स क्या, तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला। हम लोगों ने सीखा कि साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू होगा कॉसेक इनवर्स 1/x। इसका मतलब हुआ कि साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स 1/3/5। इसका मतलब हो गया कॉसेक इनवर्स 5/3। सो सिंपल, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, तो 3/5 का रेसिप्रोकल 5/3। अगर कोई आपसे पूछे कि साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स क्या, तो कुछ नहीं, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है तो 3/5 का रेसिप्रोकल 5/3 है। कुछ भी अगर कहे कि कॉसेक इनवर्स 13/5 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स क्या, तो कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन, तो 13/5 का रेसिप्रोकल 5/13। क्लियर हो गया बात। प्रॉपर्टीज नंबर 2 का ए था। इसी प्रकार से प्रॉपर्टीज नंबर 2 का बी होगा कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1/x, या आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू, तो कॉस इनवर्स 1/x को आप क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स x लिख सकते हैं। इसी प्रकार से सी है tan इनवर्स x को आप क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स 1/x, या tan इनवर्स 1/x को क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स x। इसी प्रकार से डी नंबर होगा सेक इनवर्स x को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 1/x, या सेक इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस इनवर्स x, यानी फिर से रेसिप्रोकल हो जाएगा। फिर देखिए जो डी नंबर है वो बी वाले नंबर से मैच कर जाएगा। तो 3 ही रिमेंबर करना है, साइन कॉस टेन ऐसे, फिर कॉट सेक कॉसेक तो वही मिल जाएगा। तो ये 3 फॉर्मूला है, इसको भी एक बार प्रूफ करके बता देते हैं आपको। बी सी डी, तो बी में हमने बताया, बी नंबर फॉर्मूला बताया कि कॉस इनवर्स x को लिखना है तो कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू होगा सेक इनवर्स 1/x। लेट कर लेते हैं कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू a, इसका मतलब हो जाएगा x इज इक्वल्स टू कॉस a, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस a। x इज इक्वल्स टू कॉस a हो गया। हमको क्या निकालना है, सेक a, तो सेक a इज इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं, 1/cos a, और cos a के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, x, यानी आपका क्या हो गया, सेक a इज इक्वल्स टू हो गया 1/x। इसका मतलब आप a इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, देखिए a इज इक्वल्स टू हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x, और a आपने किसको माना था, देखिए a आपने माना था कॉस इनवर्स x को, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1/x। काफ़ी अच्छा प्रॉपर्टीज है, सबको इसी प्रकार से आप प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ की कोई ज़्यादा आवश्यकता है नहीं, आप बस इसको लर्न कर लीजिए। एक बार फिर से हम इसको समराइज कर देते हैं इस पूरे फार्मूला को। पहला फार्मूला था कन्वर्जन फार्मूला, दूसरा फार्मूला हम लोग पढ़े कि साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू होगा कॉसेक इनवर्स 1/x। फिर हमने कहा कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू होगा सेक इनवर्स 1/x।
tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू होगा cot इनवर्स 1/x। और इसी के साथ साथ इसके इसके दूसरे बात को लिख सकते हैं आप कि अगर sin इनवर्स 1/x है, या इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि cosec इनवर्स x को लिखना हो तो ये हो जाएगा sin इनवर्स 1/x। और अगर आप sec इनवर्स x लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स 1/x। अगर आप cot इनवर्स x को लिखना चाहते हैं तो tan इनवर्स 1/x। यानी tan का रेसिप्रोकल cot तो x का रेसिप्रोकल 1/x, cot का रेसिप्रोकल tan तो x का रेसिप्रोकल 1/x। कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको लिखना है tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल्स टू cot इनवर्स क्या, तो tan का रेसिप्रोकल cot तो 3/4 का रेसिप्रोकल क्या 4/3। कुछ भी, जैसे मान लीजिए कि आपको लिखना है cosec इनवर्स 13/5 इज इक्वल्स टू sin इनवर्स क्या, तो cosec का रेसिप्रोकल sin तो 13/5 का रेसिप्रोकल 5/13 यानी 5/13। समझ रहे हैं बात। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल्स टू sec इनवर्स क्या, तो cos का रेसिप्रोकल जब sec होगा तो 12/13 का रेसिप्रोकल क्या होगा 13/12 होगा। क्लियर है बात? क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये दो प्रॉपर्टीज हुआ। प्रॉपर्टीज नंबर 1 में हम आपको बताए कन्वर्जन फार्मूला। कन्वर्जन फार्मूला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें हमने आपको बताया कि साइन इनवर्स x को लिखना रहे तो आप लिख सकते हैं cos इनवर्स √1 - x², tan इनवर्स x/√1 - x², cot इनवर्स के रूप में cot इनवर्स √1 - x²/x, sec इनवर्स के रूप में 1/√1 - x², cosec इनवर्स के रूप में cosec इनवर्स 1/x। ये हमने आपको पहला प्रॉपर्टीज बताया। दूसरा प्रॉपर्टीज हम आपको बताए कि साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू होगा cosec इनवर्स 1/x, cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू होगा sec इनवर्स 1/x, और tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू होगा cot इनवर्स 1/x। इस प्रकार से हमने आपको दो प्रॉपर्टीज बताया। चलिए तीसरे प्रॉपर्टीज की ओर चलते हैं। तीसरे प्रॉपर्टीज में आप पढ़ रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज नंबर 3 में चलते हैं। 3 नंबर प्रॉपर्टीज है कि साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल्स टू होगा x। इसी प्रकार से cos इनवर्स cos x इज इक्वल्स टू x, tan इनवर्स tan x इज इक्वल्स टू x, cot इनवर्स cot x इज इक्वल्स टू x, sec इनवर्स sec x इज इक्वल्स टू x, cosec इनवर्स cosec x इज इक्वल्स टू x। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि हमेशा याद रहेगा। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला हुआ लेकिन इसका लिमिटेशन भयानक है। ज़रा ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल्स टू x होगा। ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल्स टू x, यानी साइन इनवर्स और साइन सेम है तो सिर्फ हो जाएगा x। लेकिन ये बात ध्यान दीजिए कि x सब कुछ नहीं हो सकता। हमने कहा था कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसका लिमिटेशन, डोमेन और रेंज, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल्स टू x होगा। कब होगा? तो जब साइन x डिफाइंड होगा। और साइन x डिफाइंड कब है? किस इंटरवल में जिसके चलते इसका इन्वर्स हो जाए। समझ रहे हैं बात को? तो जब इसका रेंज हो जाए
-π/2 से π/2 तभी इसका इन्वर्स डिफाइंड होगा। इसी इंटरवल में हम आपको बताए थे कि ये फंक्शन 1/2 होगा, 1/2 होगा तभी इन्वर्स डिफाइंड होगा। यानी साइन इन्वर्स साइन x = x है, लेकिन तब जब x बिलोंग्स टू हो जाए -π/2 से π/2। समझ में आई बात? जैसे मान लीजिए कि आपको कह दे कि साइन इन्वर्स साइन 2π/3 = क्या, तो आप कह दीजिएगा साइन इन्वर्स साइन x = x, यानी 2π/3। तो गए काम से, क्योंकि 2π/3 का मतलब क्या हो गया, π/3 मतलब हो गया 60 डिग्री, तो 60 × 2 120, यानी 120। क्या 120 इसके रेंज में है? नहीं है, ज़्यादा हो गया। यानी यहाँ पर आप साइन इन्वर्स साइन x = x नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यहाँ x जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में नहीं है, तो -π/2 से π/2 के बीच में लाना होगा। तो लाना होगा तो यही तो सवाल है, यही तो इन्वर्स फंक्शन है, इसी को तो सीखना है। यानी साइन इन्वर्स साइन 2π/3 = आप 2π/3 नहीं लिखेंगे। बार बार वीडियो को देखिएगा, 2-3 बार देखिएगा तब समझ में आएगा। ऐसे पहला बार देखिएगा लगेगा क्या बता रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे 2 बार 3 बार रिपीट करके देखिएगा, बात की गहराई को समझना शुरू कीजिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। और जब आनंद आता है तो किसी काम को जब करते हैं आनंद के साथ तो परिणाम भी प्राप्त होता है। तो अगर उचित परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो काम में मन लगाइए, मन लगाइए, मन से सीखिए। साइन इन्वर्स साइन 2π/3 है, तो हम यहाँ नहीं लिख सकते साइन इन्वर्स साइन x = x। क्यों? क्योंकि ये तो तब होगा जब x -π/2 से π/2 होगा। यहाँ पर x नहीं है भाई, -π/2 से π/2 के बीच में। देन व्हाट टू डू? द आंसर इज सो सिंपल, we have to change this 2π/3 in interval -π/2 to π/2। What why? कैसे? वही तो सीखना है। चलिए सीखते हैं कैसे। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन इन्वर्स साइन π-π/3। देखिए तो 2π/3 को क्या π-π/3 लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। 3π - π यानी 2π/3। अब ये हो गया भाई साइन 180 - थीटा। देखिए किस क्वाड्रेंट में आ गया, ये 0 90 ये 180 - थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, जहाँ साइन पॉजिटिव होता है और 180 में कोई कन्वर्जन नहीं होता है, तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा। जिनका ट्रिगो पढ़ा हुआ नहीं है उसको आप वो सिर्फ और सिर्फ इसको एक फार्मूला के रूप में लिख सकते हैं, साइन 180 - थीटा = साइन थीटा। यानी अब आपको हो गया साइन इन्वर्स साइन 180 - थीटा यानी सिर्फ थीटा, तो साइन इन्वर्स साइन π/3। अब देखिए ये π/3 जो है आपका π/3 ये आ गया -π/2 से π/2 के बीच में। यानी अब ये फार्मूला लगेगा कि साइन इन्वर्स साइन x = होगा x, सो आंसर इज π/3। ये मत सोचिएगा कि यहाँ 2π/3 था और आंसर लिखे π/3, कहीं गलती से तो 2 सर छोड़ नहीं दिए। नहीं, बहुत गंभीर टॉपिक है भाई, बहुत मन लगा कर पढ़िएगा। इसलिए हमने एक दिन के बाद वीडियो बनाया है, लेकिन अब आपको डेली वीडियो मिलेगा, क्योंकि अगर आपने बेसिक पकड़ लिया तो अब आपको पकड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
तो साइन इन्वर्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, याद रखिए कि साइन इन्वर्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स होगा, लेकिन ऑलवेज नहीं। कब? जब x होगा -π/2 से π/2 के बीच में, और उसके लिए आपका ये एग्जाम्पल है साइन इन्वर्स साइन 2 π/3। इसको नोट कर लीजिए और 2-3 बार बनाइए, खुद से सोचिए और देखिए कि क्या मिल रहा है आपको आंसर। इसी प्रकार से कॉस इन्वर्स कॉस एक्स इज इक्वल्स टू होगा x, लेकिन तब जब x होगा 0 से पाई के बीच में। टेन इन्वर्स टेन एक्स इज इक्वल्स टू होगा x, जब x होगा -π/2 से π/2 के बीच में। ये जान ही रहे हैं ओपन इंटरवल है, यानी इन दोनों के बीच में है, पर ये दोनों खुद शामिल नहीं है। कॉट इन्वर्स कॉट एक्स इज इक्वल्स टू होगा x, जब x बिलोंग्स टू होगा 0 से पाई ओपन इंटरवल। सेक इन्वर्स सेक एक्स इज इक्वल्स टू होगा x, जब x बिलोंग्स टू हो जाए 0 to पाई एक्सेप्ट π/2। और कॉसेक इन्वर्स कॉसेक एक्स इज इक्वल्स टू होगा x, जब x होगा -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। हमने कहा था कि इसको याद कर लीजिएगा, ये साइन इन्वर्स का रेंज था, तो ये सब डिफाइंड है अपने रेंज में। साइन इन्वर्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, हमने बताया था आपको कि साइन इन्वर्स एक्स का डोमेन होता है -1 से 1 और रेंज होता है -π/2 से π/2। फर्स्ट वीडियो में ही आप जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिए, तो वही फार्मूला फिर यहाँ लागू हो गया। यानी अब आपको जो हम ये पिछले 10 मिनट से बता रहे हैं वो एक लाइन में याद हो गया कि साइन इन्वर्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स होगा, लेकिन कब? तो अपने रेंज में। तो इस सब का रेंज याद कर लीजिए। तो साइन इन्वर्स का रेंज क्या था? -π/2 से π/2। कॉस इन्वर्स का रेंज क्या था? 0 से पाई। टेन इन्वर्स का रेंज क्या था? -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। कॉट इन्वर्स का रेंज क्या था? 0 से पाई ओपन इंटरवल। सेक इन्वर्स का रेंज क्या था? 0 से पाई एक्सेप्ट π/2, यहाँ क्लोज इंटरवल। कॉसेक इन्वर्स का रेंज क्या था? -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। अब हम बताते हैं इसमें से किसी एक का प्रूफ, बाकी अपने आप प्रूफ कीजिएगा। हम आपको बताते हैं कि साइन इन्वर्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स कैसे हुआ। तो साइन इन्वर्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला तब लागू होगा जब x का वैल्यू -π/2 से π/2 है, और ये सब के साथ लागू होगा, लेकिन सब अपने रेंज में। यानी कॉस इन्वर्स कॉस एक्स रहेगा तब भी आप लिख दीजिएगा x, लेकिन इस परिस्थिति में नहीं, सिर्फ और सिर्फ तब जब x होगा 0 से पाई के बीच में। चलिए